वाई आई ऑलवेज से कि भाई कंसल्टेंट्स और एजेंट से दूर रहें, और अगर उनसे करवा भी रहे हैं तो एटलीस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ना आए। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, यहाँ पे वो यूके वाला हिसाब नहीं है कि आपने फीस देनी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। ये एक छोटा सा इंटरव्यू है, तो ये सुनिएगा और इसमें बहुत सारे लेसन है सीखने के लिए। आप कहाँ से हो, और जब आप जर्मनी आए थे तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आए थे, प्राइवेट में आए थे, प्रोसेस खुद किया था या कंसल्टेंट से करवाया था? हेलो, माय नेम इज़ काजल, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं पंजाब से हूँ और वहाँ पे एजेंसी इज़ प्रेफर्ड ओवर सेल्फ थिंग। तो मैं एजेंट के थ्रू आई थी और मैं प्राइवेट कॉलेज में आई थी म्यूनिक में। एंड यस, इट वाज लाइक 6,000 euros पर सेमेस्टर। और जो कंसल्टेंट था आपका एजेंट, उसको आप जानते थे? वो ट्रस्टेड था? कौन था और कितने पैसे दिए थे प्रोसेस करने के? हाँ, एक्चुअली ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड ऑफ माई फादर, और उनकी काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी है, इन लाइक इंस्टीट्यूशन है मेरी सिटी में। एंड देन उनके थ्रू मैं आई थी। ही डिडंट चार्ज एनी फी फ्रॉम अस, बट I think since it was 6,000 euros per semester, so he got a huge commission from the college. अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, पब्लिक में पढ़े हो, लेकिन अब अभी भी स्टिल आप उनको फीस जो 6,000 यूरो है वो किस चीज़ की पे कर रहे हो? इवन आप अब वहाँ नहीं पढ़ते। Actually, I got to know that private college is a scam, so I thought of quitting it and thought of joining a public college. But then, before getting the admission, they got the paper or the contract signed. और जब मैंने वो साइन किया तो उसमें लिखा था कि 1 ईयर से पहले आप नहीं छोड़ सकते। तो अगर आफ्टर 1 ईयर मैंने छोड़ा तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर तो वो काउंटेड एज अ प्री मास्टर सेमेस्टर, तो वो 1 साल में काउंट नहीं होता। एक और सेमेस्टर लगाओगे तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाओगे तो आपको 6,000 euros स्टिल पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या प्राइवेट में आना चाहिए? Of course, I think you should definitely come to Still, I think public university okay, because it has more opportunities. It's affordable, and second thing is most of the private colleges are scams because they just want to have the money. तो इवन मैंने ये भी सुना था कि the college I came in first, वो लोग intentionally बच्चों को फेल कर रहे थे ताकि बच्चे जब रिपीट करें सेमेस्टर तो वो पूरी की पूरी फीस दोबारा भरे। एंड आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड 6,000 euros इज टू मच, राइट? लेकिन मैंने सुना है कि आप कंसल्टेंट के बगैर आ नहीं सकते, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता जब तक कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। आई थिंक दैट्स द मिथ एंड द लाइज पीपल आर कन्फ्रंटिंग इन इंडिया, स्पेशली इन माई स्टेट पंजाब। सब लोग ज़्यादा एजेंट्स पे रिलाई करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट की हो जाएगी, हमने सिर्फ पैसा भरना है एंड देन सब कुछ इजीली वर्कआउट हो जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ आके हमें पता चलता है कि हम लोग एक स्कैम में फंस चुके हैं। एजेंट ने तो जो अपना पैसा लेना था वो उसने बस वीज़ा लगवाया और वो निकल गया, बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि जो आपका केस है 6,000 यूरो वाला वो किसी एजेंसी के पास है, तो वो अब आपसे पैसे ले रहे हैं, ये क्या सीन है? So the thing is, when I contacted my chancellor from the previous college कि आप मुझे एक्समेट्रिकुलेशन प्रोवाइड कीजिए, he said कि मैं आपको एक्समेट्रिकुलेशन नहीं दे सकता जब तक आप फीस पे नहीं करोगे। तो पहले he called me into the office and he said कि एक दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप पर मंथ मुझे इतनी इंस्टॉलमेंट्स दोगे। बट देन I thought of consulting lawyers and somebody, and you won't believe I went to the student lawyer also, and he said कि इस कॉलेज के अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइल्स ऑलरेडी मेरे पास है, बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इट्स अ बिग सिस्टम। अगर आप इसमें घुसोगे भी, आई डोंट थिंक यू कैन विन ओवर इट, और उल्टा आपको लॉयर्स की फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। इट्स बेटर कि आप इंटरनल सेटलमेंट्स कर लो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय गाइस। आप मेरी बात नहीं माने, आप कंसल्टेंट्स के पास जाएं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आएं,